एक बार फिर से स्वागत है इस बिजनेस शो में जिसका नाम है गंदा है मगर धंधा है। व्यापार पर्दे का खेल है। जो आपको दिखता है वो पर्दे के आगे है, वो साफ है। जो पर्दे के पीछे है वो दिखता नहीं है, वो गंदा है। पुरानी कहावत है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। सीधी उंगली से घी कैसे निकालना है, इसके लिए YouTube पर एक से एक बढ़कर बिजनेस कोच हैं और व्यापार में 98% ईमानदारी से सीधी उंगली से ही घी निकालना है। लेकिन वो 2% जगहों पर टेढ़ी उंगली से घी निकालना सीखना है तो देखिए इस शो को। मैं हूं इस शो का होस्ट, आपका दोस्त अनुराग अग्रवाल एक बनिया। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। मेरा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है। आइए घी निकालने के लिए मेरे साथ में कीजिए उंगली टेढ़ी। कुछ ऐसा करो बिना कुछ किए आपका काम बन जाए आराम से। मेरे दोस्त सुभाष गुप्ता जो कि पेशे से लॉयर हैं, एक ही बात है वैसे, लायर लॉयर नॉट मच ऑफ डिफरेंस। तो एक बार इन्होंने रेड लाइट जंप कर ली, साथ में मोबाइल पर बात कर रहे थे और सुने पे सुहागा सीट बेल्ट लगा नहीं रखी थी। तो ट्रैफिक पुलिसमैन ने इनकी गाड़ी को रोका, उनकी कार को रोका और बोला, भाई तू बाहर निकला, 3 चालान रहेंगे तेरे पर, 5-5 हजार रुपए के। अब सुभाष को पता था 3 गलतियां हो गई। फिर बोले पुलिसमैन को, भाई ऐसा है, ये फोन अर्जेंट है, मैं फोन पे बात करके तेरे से बात करता हूं। इतना कह के सुभाष फोन पर बात करते रहे। अब सुभाष फोन पर तो बात कर रहे थे, लेकिन ध्यान इस बात पे था कि पुलिस वाले का ध्यान मेरी गाड़ी पे लगे हुए एडवोकेट के स्टिकर पे गया या नहीं। अगर स्टिकर देख लिया तो बात बन जाएगी, मगर उस ट्रैफिक पुलिसमैन का ध्यान नहीं गया उस स्टिकर पर। 2 मिनट गुजर गए, 4 मिनट गुजर गए, 6 मिनट गुजर गए, लेकिन उस ट्रैफिक पुलिसमैन का तो ध्यान नहीं गया उस एडवोकेट के स्टिकर पर, मगर तभी उसके सीनियर का ध्यान गया स्टिकर पर। उसने पढ़ा और वहीं से बोला, अरे छोड़ उसको, वकील की गाड़ी है, कोई और ग्राहक ढूंढ। क्या आप जानते हैं कोई भी बैंक अपना क्रेडिट कार्ड या लोन किसी वकील को नहीं देता। मैंने एक बार अपने बैंकर से पूछा, आप लोग लॉयर्स को लोन या क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं देते? कहता है, सर कढ़ाई वकीलों की है, अपनी ही कढ़ाई में हम लोगों को किसी ना किसी दिन फ्राई कर देंगे। मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग देता हूं। मैंने उनके सीनियर से एक बार पूछा, कितने लोग मिले आप लोगों को जिन्होंने 10 से 15 हजार रुपए का चालान खुद गाड़ी रोक करके पे किया हो? सुनिए जवाब क्या कहते हैं। कहते हैं, खुद कौन करता है? खुद 10,000 रुपए का, 10 पैसे का भी कोई खुद नहीं करता। 25 साल की नौकरी में एक नाम मिला, पैसे ना देने के लिए ये अपने माँ बाप को मार देते हैं, दादा दादी को मार देते हैं। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल जा रहा हूं, कोई नहीं देता सर, तुम्हें मैं किए बिना तो कोई नहीं देता। रईसों को देख लिया, उनके बच्चों को देख लिया, सब पैसे बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, बदतमीजियां करते हैं, धमकियां देते हैं। तुम जानते नहीं हम कौन है, फोन मिलाऊं मैं क्या? और अगर आप ट्रैफिक पुलिस में हो तो मत भूलना, 1982 में निर्मल सिंह सब इंस्पेक्टर ने इंदिरा गांधी की गाड़ी को टोवे किया था, जिस पर किरण बेदी ने उसको पूरा सपोर्ट किया। उन दोनों की ईमानदारी पर उनको शाबाशी मिली थी और उनको पदोन्नति हुई थी, अवार्ड मिले थे। वैसे ये पिक्चर उस इंसिडेंट से भी 7 साल पहले की 1975 की है। और अगर आप लोग मुझ जैसी आम जनता हो तो उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उंगली आप पर भी उठाई है और मुझ पर भी उठाई है। हमाम में हम सब नंगे हैं। पैसा ऐसी चीज है, इसको बचाने के लिए हम लोग कई बार मॉरल्स को, एथिक्स को, वैल्यूज को, एटिकेट को ताक पर रखते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए किस किस ने बिना बहस किए हुए प्यार से हजारों का चालान भरा है, 150 का नहीं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसा करो बिना कुछ किए आपका काम बन जाए आराम से, लीगली, कानून के दायरे में। ये काम बिजनेस के भी हो सकते हैं, बिजनेस के आउटसाइड भी हो सकते हैं। केस स्टडी लेते हैं मोदी जी की भतीजी दमयंती बेन की। लास्ट ईयर दमयंती बेन का पर्स मोटरसाइकिल पर सवार सोनीपत के 2 लड़के छीन के भाग गए। हमारे ऑफिस से थोड़ी दूर ही दमयंती बेन पुलिस स्टेशन गई और जैसे ही उन्होंने बोला, मैं मोदी जी की भतीजी हूं, दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। पिछले 40 सालों में कितनी बार मुझे बेवकूफ बनाकर मोबाइल खींच लिया मेरा, और रिसेंटली बैग कार से उठा कर भाग गए। बेटे की महंगी साइकिल घर में दिन दहाड़े चोरी कर ली, मेरी बेटी की चेन स्नैच करी कुछ साल पहले। हमने कितनी बार रिपोर्ट लिखाई, तहकीकात करने पुलिस आई और आके यह कह के चले गए कि चोर मिल जाए तो हमें बता देना। लेकिन दमयंती का पर्स 24 घंटे के अंदर अंदर 700 पुलिस वाले 200 सीसीटीवी को रात भर ढूंढ करके ले आए। कुछ ऐसा करो बिना कुछ किए आपका काम बन जाए आराम से। मासूम और सीधे रहोगे ना तो लोग बेच खाएंगे आपको।
आइए श्री कृष्ण की केस स्टडी लेते हैं। महाभारत में बिना सेना के, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के नित्य जुड़े थे श्री कृष्ण पांडवों से। याद है आपको? श्री कृष्ण के पास जब दुर्योधन मदद मांगने गए तो युद्ध से पहले श्री कृष्ण मना करना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाए और अपनी सारी की सारी सेना दे दी दुर्योधन को, कौरवों को, और खुद को दे दिया पांडवों को। और साथ में बोला पांडवों को कि मैं तो रथ को चलाऊंगा, मैं तुम्हारा सारथी, हथियार ना उठाऊंगा, सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा, और वो भी पांचों में से किसी एक भाई का। और देखा आपने, बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए, बिना खुद लड़े श्री कृष्ण ने जिताया था पांडवों को महाभारत के युद्ध में। कैसे? अपने मार्गदर्शन से, ऐसा करो ऐसा ना करो, और अपनी चालाकियों से। व्यापार में भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, पग पग पर आपके काम रुकते हैं। कुछ ऐसा करो बिना कुछ किए आपका काम बन जाए आराम से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर की केस स्टडी करते हैं सेक्रेड गेम्स में। मैं आपको फिल्मों से, महाभारत से, अपने एग्जाम्पल से, लोगों के एग्जाम्पल से, मोदी जी की भतीजी के एग्जाम्पल से हर एक सीधी टेढ़ी उंगली को समझाने का प्रयास करता हूं। फिल्मों से भी हम अपने धंधे को आगे कैसे लेके जाएं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या कहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी बात बात पर सेक्रेड गेम्स में? सब काम अपने आप हो जाते हैं, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि कुछ करना ना पड़े, काम हो जाए। स्टीव जॉब्स कहते थे, हर काम को करने का आसान तरीका ढूंढो, सक्सेस जल्दी जल्दी मिलनी चाहिए। बिजनेस में मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मगर काम करने के तरीके आसान से आसान ढूंढो। मैं इसको दोबारा बोलना चाहूंगा, बिजनेस में मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, मगर काम करने के तरीके आसान से आसान ढूंढो। एक तरीका और लीजिए। हम लोग पिछले एग्जाम्पल में पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, इमेज की बात कर रहे थे। इमेज ह्यूमंस की हो अगर तो काम बिना प्रयास के हो जाते हैं। इमेज आपके ब्रांड की हो तो भी काम बिना प्रयास के हो जाते हैं। जैसे रॉयल्स रॉयस, फरारी, लंबोर्गिनी, बेंटले, पोर्शे, मर्सिडीज, मेबैग, ये गाड़ियां करोड़ों की हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, फिर भी बिक जाती हैं, अपने आप बिक जाती हैं। ये बिकती है अपनी ब्रांडिंग के कारण से, अपनी इमेज के कारण। तो देखा आपने, वकील साहब बच गए खौफ दिखा करके। श्री कृष्ण ने युद्ध जिता दिया बिना कुछ किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी काम हो जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी से। करोड़ों की गाड़ियां बिक जाती हैं इमेज से। मैंने बिजली के दफ्तर में 1 लाख रुपए बचवा लिए अपना ये सूट दिखाकर। कुछ ऐसा करो जिससे बिना कुछ किए आपका काम हो जाए आराम से। अगली समझदारी चालाकी दिखाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर यह शो आपके मतलब का है तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे और फ्यूचर में आने वाले एपिसोड आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे। मैं जून जुलाई में भी सूट पहन के रखता हूं। अब से 10 साल पहले मेरे ऑफिस का बिजली का बिल आ गया, जो कि 4-5 हजार का होना चाहिए था, आ गया 1 लाख रुपए का। ओए ये क्या? और एनडीपीएल को जब फोन किया तो पता चला कि ओनर को खुद जाके एनडीपीएल के सीनियर ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। जब मैं पहुंचा तो उस सीनियर का बड़ा सा रूम शिकायत करने वालों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक कंप्लेंट को सुन करके, समझ कर पैसे कम करने में, डिसीजन लेने में उस अधिकारी को लग रहे थे 10 से 20 से 30 मिनट। मैं समझ गया, या तो टर्न आएगी 4-5-6 घंटे में, या फिर मुझे आना पड़ेगा कल, वो भी सुबह सुबह औरों से पहले। इतने में उस अधिकारी ने सिर उठाकर पीछे खड़े सूटेड बोटेड हैंडसम से बंदे को देखा, यानी कि मुझे, और बोला, सर आपकी क्या कंप्लेंट है? उसने बुलाया और मेरा काम हो गया। अब मैं इतना भी महान नहीं हूं कि कहता नहीं सर मैं लाइन में हूं, आप आगे वालों को देख लो, मैं शाम तक इंतजार कर लूंगा। इतना भी महान नहीं हूं मैं। आपके कपड़े भी बिना बोले आपका काम कर जाते हैं। लग्जरी गाड़ियां दिखा करके रिश्ते हो सकते हैं। सुनिए इस केस स्टडी में। मेरे स्टूडेंट अजय गुप्ता ने बताया कि उसके चाचा ने 10 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस खरीदी और यह बात हर तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। पता है गुप्ता जी ने रोल्स रॉयस लिए, गुप्ता जी ने रोल्स रॉयस लिए। नतीजा, गाड़ी तो ली थी अपने लिए, फिर भी कुछ ही महीनों में उनके लड़के की शादी उनकी हैसियत से 10 गुना बड़े खानदान में हो गई। गाड़ी ली थी अपने लिए, मगर रिश्ता हो गया स्टेटस ऊंचा होने से। जो दिखता है वो बिकता है। कुछ ऐसा करो जिससे कि बिना कुछ किए आपका काम बन जाए आराम से। मेरे तो सूट ने बचाए थे मेरे लाखों। लोगों ने तो सिर्फ पगड़ी से ही काम चला लिया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
मैं एक दिन अपनी कार में रेड लाइट पर सिग्नल चेंज होने की इंतजार कर रहा था और इतने में पीछे से एक एसयूवी आई और धड़ाम मेरी गाड़ी को ठोक दिया। मैं गुस्से में उतरा, पूरी तैश में, देख लूंगा साला कौन है। और इतने में एसयूवी से उतरा एक हट्टा कट्टा सरदार। हाँ जी बोलो जी। और मेरी, सरदार जी रेड लाइट पर खड़ी गाड़ी को मार दिया आपने, ये कोई तरीका थोड़ी है यार। सरदार जी बोले हल्की सी लगी तो है, तो क्या हो गया? नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो क्या था ये था सरदार देख का सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। किसी भी सरदार से कभी भी कोई भी पंगा नहीं लेता। तो सरदार जी ने मेरी गाड़ी ठोक कर भी अपने बचा लिए हजारों, सिर्फ पगड़ी दिखाकर। प्रिय व्यापारियों और ग्राहकों, अगर आपको इस प्रोग्राम के पिछले के एपिसोड देखने हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। खुद भी देखो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं अपने बिजनेस की चालाकियों को सीखना, तो उठाइए अपने फोन को और ऊपर लिखे हुए नंबर पे कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा बिजनेस कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। और क्या आप चाहते हैं कि इसी सीरियल गंदा है मगर धंधा है पर और एपिसोड बने, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और हम लोग मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह, गुड नाइट।